दोस्तों ये बजाज का इंडक्शन है और इसमें प्रॉब्लम है कि सप्लाई देने के बाद में इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है और ये कहाँ से फॉल्ट है और कैसे रिपेयर होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे सीरीज बोर्ड से। यहाँ सीरीज बोर्ड है, तो चलिए सीरीज बोर्ड में लगाकर हम चेक करेंगे। सीरीज बोर्ड में लगाने से यदि इंडक्शन सही होगा तो इंडक्शन से बीप का आवाज़, सीटी का आवाज़ ज़रूर आना चाहिए। तो चलिए यहाँ इंडक्शन का मेन लीड सीरीज बोर्ड में लगा दिए। देख रहे हैं कोई इसमें बीप का आवाज़ नहीं आ रहा है, ना डिस्प्ले में कोई लाइट जल रहा है। बिल्कुल ये जो है इंडक्शन डेड है। यहाँ देख रहे हैं बल्ब जो है जल रहा है। अब इसको करना क्या है कि सबसे पहले तो हम खोलेंगे, खोल कर देखेंगे अंदर क्या प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ से इंडक्शन को मैंने इस तरह से खोल दिए। अब उसके बाद में पैनल का लीड निकालेंगे। अब यहाँ लीड को निकालने के बाद में चलिए अब पैनल को कहीं रख देते हैं, अभी इसका काम नहीं है। अब इसका जो ऊपर का कॉइल है, कॉइल को खोलना है। इसमें 3 स्क्रू दिया है, तो चलिए तीनों स्क्रू को हम पहले ओपन कर लेते हैं। उसके बाद में इसका बोर्ड है, बोर्ड को खोल कर देखेंगे कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। चलिए यहाँ सेंसर का लीड है, सेंसर का लीड भी निकाल लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि पहले ब्रश ले साफ़ कर लेंगे। जितना सारा इसमें डस्ट वगैरह लगा हुआ है, तो इसमें उतना डस्ट नहीं है। बहुत सा इंडक्शन आता है कि उसमें क्या होता है, बहुत कचरा निकलता है, दाल भात जो भी है इसी में लगता है कि रखा रहता है। तो बहुत सारा इसमें डस्ट वगैरह रहता है, लेकिन ये तो है साफ़ है अभी। अब यहाँ हमको करना क्या है कि यहाँ फैन का लीड है, फैन का लीड निकालेंगे। यहाँ देख रहे हैं कैपेसिटर फटा हुआ है, तो इसका जो वैल्यू होता है 4.7 ईवेफ 450 वोल्ट का कैपेसिटर रहता है, जो कि पावर सेक्शन में रहता है। तो पहले हम कैपेसिटर को चेंज करेंगे। चलिए यहाँ स्क्रू कसा हुआ है, पहले स्क्रू को खोलकर और पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट में कैपेसिटर को चेंज करेंगे। तो दोस्तों जो भी चीज़ आप रिपेयर करते हैं पहले खोल कर देखना है ध्यान से कि जो इसमें ख़राब दिख रहा है पहले उसको ठीक करना है, उसके बाद में आगे देखेंगे। तो यहाँ कैपेसिटर फटा हुआ है, तो इसके बदले दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। मेरे पास कैपेसिटर है, लेकिन नया जो कैपेसिटर है ये लोकल कोई कंपनी का है, तो हम अच्छा क्वालिटी का, अच्छा कंपनी का कैपेसिटर जो भी लगाएंगे इसमें अच्छा कंपनी का लगाएंगे। मेरे पास एक निकला हुआ कैपेसिटर है, तो ये 4.7 माइक्रोफैराड 450 वोल्ट का है। यहाँ निगेटिव वाला देख लेना है। देख रहे हैं ब्लैक कलर का जो पॉइंट दिया हुआ है, तो निगेटिव यानी कि माइनस पॉइंट होता है। तो यहाँ कैपेसिटर को पहले हम लगाकर और इसमें अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेना है। तो दोस्तों ये इस पर सोल्डिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं, उसके बाद में हम चेक करेंगे। तो कैपेसिटर से ठीक नहीं होगा, इसके आगे भी और कुछ ख़राब इसमें होगा। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कैपेसिटर चेंज कर दिए। उसके बाद में देख रहे हैं यहाँ पर एक जो यहाँ कैपेसिटर के बगल में एक यहाँ जला हुआ दिख रहा है, तो यहाँ एक एमओबी रहता है। कोई कोई इंडक्शन में आता है, कोई कोई में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम एक एमओबी लगाएंगे जो कि मेन पावर सप्लाई से जुड़ा रहता है, न्यूट्रल और फेज से एक कनेक्ट रहता है। तो एमओबी से बहुत सारा जो होता है कि फ़ायदा होता है कि एमओबी से पहले जो भी चीज़ ख़राब होता है तो एमओबी से पहले ही ख़राब होता है, शॉर्ट करता है, तो उसके आगे कोई ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ एमओबी लगा हुआ था, तो कभी कोई रिपेयर किया होगा तो एमओबी यहाँ पर निकला हुआ था। तो एमओबी निकाल कर भी आप इंडक्शन को चला सकते हैं। एमओबी नहीं रहेगा तो भी आपका इंडक्शन चलेगा, लेकिन आगे फॉल्ट बढ़ जाता है। तो दोस्तों कैपेसिटर एमओबी लगाने से अभी कोई इसमें सुधार नहीं होगा। देख रहे हैं यहाँ मेन लीड को लगा दिए। लगाने के बाद में इसमें बीप का आवाज़ आना चाहिए इंडक्शन से, लेकिन बीप का आवाज़ नहीं आ रहा है। इसके पहले जो एमओबी होता है, एमओबी से पहले और कोई चीज़ जो है ख़राब हो सकता है। अब चलिए हम चेक करेंगे इसमें पावर सप्लाई।
तो यहाँ मेन पावर सप्लाई आता है न्यूट्रल और फेज। एक ये पॉइंट है और यहाँ पर, और एक यहाँ पर। तो एक यहाँ पर जो है और एक यहाँ से एक पॉइंट गया है, दो इसमें सप्लाई मिल रहा है न्यूट्रल और फेज। उसके बाद में एक देख रहे हैं यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है, यहाँ से इस पर एक फ्यूज दिया है, ये जो है न्यूट्रल फेज हो गया। अब इसी पर हमको वोल्टेज पहले हम चेक करेंगे कि वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मल्टीमीटर को 600 रेंज के या 200 के रेंज में रखकर हम वोल्टेज चेक करेंगे। चलिए इसमें सप्लाई दे दिए, यहाँ जितना वोल्टेज आपका इनपुट आ रहा है उतना वोल्टेज यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ जो फ्यूज है, यहाँ मेन सप्लाई बता रहा है लेकिन फ्यूज के बाद नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर जो फ्यूज लगा हुआ है, तो एमओवी शॉर्ट होने की वजह से क्या होता है कि फ्यूज उड़ जाता है। तो यहाँ चलिए हम फ्यूज को निकाल कर यहाँ पर हम दूसरा फ्यूज लगाकर चेक करेंगे। यहाँ चलिए मैंने फ्यूज को निकाल दिया, देख रहे हैं फ्यूज जो है उड़ा हुआ है, अंदर काला जैसा हो गया है। तो यहाँ मल्टीमीटर से या डीसी टेस्टर से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ नया फ्यूज हम लगाएंगे, देख रहे हैं बिल्कुल सही है। अब चलिए इस फ्यूज को लगाकर उसमें हम चेक करेंगे कि सप्लाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसको हम लगाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना। जो भी सवाल आप लोगों को पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछना, उसका जो है रिप्लाई हम अवश्य करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्यूज को लगा दिया। फ्यूज को लगाने के बाद में चलिए एक बार और हम मेन लीड को सीरीज बोर्ड से ही चेक करेंगे। जब भी चेक करना है सीरीज बोर्ड से ही चेक करना है, जब बोर्ड सही हो जाएगा तब डायरेक्ट पैरेलल में देना है। यहाँ देख रहे हैं बोर्ड में लगाने के बाद में अभी भी बीप का आवाज़ जो है बोर्ड से नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर फ्यूज मैंने सही लगा दिया। अब यहाँ पर वोल्टेज को हमको चेक करना है। यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर पर न्यूट्रल फेज सप्लाई जो है डायरेक्ट जा रहा है, तो यहाँ पर मैंने फ्यूज डायरेक्ट लगा दिया। उसके बाद में एक डायोड यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ एक डायोड है, उसके बाद में एक यहाँ 22 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ पर गया है। यहाँ जो कैपेसिटर ब्लास्ट हुआ था तो उस पर 22 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब चलिए उस पर हम वोल्टेज चेक करेंगे। वहाँ पर जितना वोल्टेज का कैपेसिटर हम लगाए हैं उतना वोल्टेज वहाँ पर शो करना चाहिए। अब यहाँ चलिए सीरीज बोर्ड में हम मेन लीड को लगा लेते हैं, उसके बाद में हम वोल्टेज वहाँ पर चेक करेंगे, वहाँ तक वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो चलिए सप्लाई हम दे दिए हैं। तो यहाँ पर चलिए ब्लैक वाला लीड को रख लेते हैं। देख रहे हैं 188-85 वोल्ट आ रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। उसके बाद यहाँ डायोड पर यहाँ तक भी मिल रहा है 175 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पर भी जितना वोल्टेज मिल रहा है उसके बाद यहाँ पर भी उतना ही वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं वोल्टेज नहीं मिल रहा है। जो आईसी के चारों पिन आपस में शॉर्ट रहता है तो वहाँ पर वोल्टेज आपको मिलना चाहिए, तो वहाँ पर वोल्टेज नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस जो है वो ओपन हुआ है, कटा हुआ है। तो चलिए रेजिस्टेंस को निकाल कर हम देखते हैं। यहाँ पर चलिए मैंने रेजिस्टेंस को निकाल दिया। तो रेजिस्टेंस देख रहे हैं एक साइड में काला हो चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस एक कट चुका है। यहाँ डीसी टेस्टर से जलना चाहिए या मल्टीमीटर से भी बीप का आवाज़ आना चाहिए। तो यहाँ रेजिस्टेंस जो है कट चुका है। अब यहाँ पर सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस हम लगाएंगे जो कि रेड ब्लैक और गोल्डन है। तो ये 22 ओम्स का रेजिस्टेंस है। अब चलिए इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम लगा देते हैं। अब चलिए यहाँ पर सोल्डिंग हम अच्छी तरह से रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट पर हम अच्छी तरह से सोल्डिंग कर लेते हैं। जो इसमें एक्स्ट्रा पिन बचा हुआ है उसको काट कर हटा देना है।
तो यहाँ पर मैंने सोल्डरिंग अच्छी तरह से कर दिया। अब इसमें चलिए सप्लाई देकर देखते हैं। सप्लाई सीरीज बोर्ड से ही देंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं बीप का आवाज़ आ चुका है। अब यहाँ पर वोल्टेज चलिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वोल्टेज 360 बता रहा है, यानी कि इनपुट सप्लाई जो है 180-90 है, इसलिए 360 बता रहा है। यहाँ पर 400 450 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ तक ओके हो चुका है। ये रेजिस्टेंस जो है कटा हुआ था, यहाँ पर जितना वोल्टेज मिल रहा है उतना ही यहाँ पर वोल्टेज मिल रहा है, यानी अब यहाँ तक सप्लाई क्लियर हो चुका है। अब बीप के भी आवाज़ आ गया। अब चलिए हम यहाँ पर सीरीज बोर्ड से मेन लीड को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इस बोर्ड से जो निकला हुआ है यहाँ पर मैंने रख दिया रेजिस्टेंस, फ्यूज, एक कैपेसिटर और एक्स्ट्रा एक एमओबी लगाए हैं, यानी कि 4 चीज़ इसमें हम लगाए हैं। अब यहाँ पर ये लगा दिए। अब यहाँ पर जो IGBT है, IGBT यदि शॉर्ट रहता तो सीरीज बोर्ड में जो बल्ब है बल्ब को जल जाना चाहिए, लेकिन बल्ब नहीं जल रहा था। तो इसका मतलब है कि IGBT बिल्कुल सही है। जो MOB जिस बोर्ड में रहता है तो IGBT बहुत कम ख़राब होता है। तो इसमें MOB लगा हुआ था, इसलिए IGBT बच गया। तो यहाँ पर बोर्ड का स्क्रू कस लेना है और सेंसर का जो लीड है, सेंसर का लीड इसमें लगाया हुआ था, सेंसर का लीड हम लगा लेते हैं। उसके बाद में चलिए यहाँ फैन का लीड है, फैन का लीड लगा लेते हैं। उसके बाद में कॉइल में 3 स्क्रू कसा हुआ था, तो कॉइल में तीनों स्क्रू को हम कस लेंगे। अब चलिए यहाँ पैनल लीड है, तो यहाँ पर पैनल लीड को यहाँ पर इसमें लगा देते हैं। उसके बाद में ऊपर का जो प्लेट है, चलिए ऊपर का प्लेट, यहाँ वायर को पहले इसमें हम लगा लेंगे। उसके बाद में ऊपर का प्लेट को लगाकर और पहले इसमें हम सीरीज बोर्ड से सप्लाई देंगे। उसके बाद में डायरेक्ट पैरेलल बोर्ड से लगाकर देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं इसमें सप्लाई आ चुका है। अब चलिए इसको चेक करने के लिए हमको करना क्या होगा कि इस पर लोहे का बर्तन या स्टील का बर्तन रखेंगे। तो मेरे पास बर्तन नहीं है, तो ट्रांसफार्मर का इस पत्ती है, इस पर रखने के बाद में देख रहे हैं सीरीज बल्ब जो है ब्लिंकिंग कर रहा है, इसका मतलब कि लोड ले रहा है। अब चलिए इस लीड को निकाल कर डायरेक्ट बोर्ड में लगाकर चेक करके आप लोग को दिखा देते हैं। अब जो है डायरेक्ट यहाँ से हम ऑन करेंगे तो पत्ती जो है गर्म हो रहा है, हीट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं पत्ती गर्म हो रहा है। इस पर चलिए पानी का कुछ छींटा लगाकर दिखा देते हैं। देख रहे हैं पानी जो है सूख गया। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम फिर भी लेंगे, तब तक चलते हैं दोस्तों।